Hello students, in this video I am going to start new chapter number 8 decimal. Okay, इसमें सबसे पहले ये सब करेंगे. ओके, ये टेबल करेंगे सबसे पहले, डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, और ये 1/10. ओके, 1/10 क्या होता है वो सभी पेज नंबर 109 पर ये दोनों टॉपिक. ओके, एंड क्या करेंगे एंड पेज नंबर 110 पर. ओके, 110 पर ये जो टॉपिक है 100, 1000 और ये टेबल. ओके, यहाँ तक. ओके, एक्सरसाइज 8A से पहले जितना भी आता है ये सब करेंगे. ओके, तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये एक बार पढ़ लेना और इस वीडियो को, इस बुक को साथ में रख कर देखना. ओके. हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 8 डेसिमल. ओके, ये पेज नंबर 109 पर है. ओके, इसमें सबसे पहला टॉपिक है डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट. आपको सबसे पहले डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट दिया है. देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है. इसमें क्या है, आपको प्लेस वैल्यू दी गई है इंटीग्रल और होल नंबर की और डेसिमल की. ओके, प्लेस वैल्यू क्या क्या होती है वो दी गई है. सबसे पहले आप समझ लो, ये देख लो इंटीग्रल और होल नंबर का प्लेस वैल्यू देख लो. ये 1 से 10, 100, 1000. ओके, डेसिमल लाइन देखो, ये डेसिमल लाइन है. इनके यहाँ से यहाँ तक का डेसिमल है. ओके, सभी डेसिमल की प्लेस वैल्यू 10th, 100, ओके, 1000, 10,000. ओके, पीछे देखो THS है. ओके, सबसे पहले इंटीग्रल का देख लेते हैं. इंटीग्रल नंबर कोई ऐसा होता है, देखो 2, 3, 4, 1 या फिर कोई भी ले लो. तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहला डिजिट है, ओके, उनकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. इनकी 10th हो जाएगी. ओके, इनको वंस कहेंगे हम, वंस. इनको 10th. ओके, 10s. इनका था 100, 100s. ओके, और इनका 1000s. इस तरीके से निकलते थे इंटीग्रल में. इंटीग्रल. ओके, ये होगा इंटीग्रल में 10s, 1000s. ओके, यहाँ पर लिखता हूँ 1000s, 100s. ओके, इस तरीके से. वैसा ही डेसिमल में होता है. डेसिमल नंबर कब आता है, डेसिमल नंबर पॉइंट के बाद आता है. उनका डेसिमल पॉइंट होता है. ओके, डेसिमल पॉइंट, इसे हम सिर्फ पॉइंट कहेंगे. ओके, इनके बाद जो नंबर आता है वो होता है डेसिमल. ओके, तो इनको किस तरीके से कहेंगे, पॉइंट के बाद अगर 1 हो, 2, 3, इस तरीके से 4 हो. ओके, ये हो गया आपका डेसिमल पॉइंट. उनके बाद जो नंबर होता है 1, 2, 3, 4 या जो भी हो, ये हो जाएगा 10th. ओके, 1 से स्टार्ट नहीं होगा. ओके, पॉइंट के बाद सीधा कहाँ से स्टार्ट होगा, 10th, 100s. ये हो जाएगा 1000s. ओके, ये हो गया 10th. फिर 100s, 100s. ओके, 1000, 10,000, इस तरीके से. ये हो गई इनकी प्लेस वैल्यू. अगर अब दोनों को मिक्स करके लिखता हूँ. ओके, एक एग्जाम्पल लेता हूँ. यहाँ पर 1, 1, 1, 1 पॉइंट. ओके, और 1, 1, 1, 1. देखो यहाँ पर आगे जो नंबर होगा ये होल नंबर होगा. ओके, होल नंबर और इंटीग्रल, इनकी प्लेस वैल्यू जो यहाँ पर दी गई है 1s, 10s ऐसे होगी. ये 1s होगा, ये 10s होगा, ये 100s होगा और ये 1000s होगा. ओके, और ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा, ओके, ये होगा डेसिमल. ओके, ये डेसिमल पॉइंट है. इनके बाद जो भी नंबर होगा ये सब, इनकी प्लेस वैल्यू होगी 10th. उसके बाद जो नंबर होगा 100 और इनके बाद जो नंबर ये है इनका 1000s और यह था इनका 10,000. ओके, इस तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू है इस चार्ट में सिर्फ. ओके, और आगे का हम दूसरे टॉपिक में देखेंगे. आगे एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. ये वाला, ये जो है वो आपका डेसिमल पॉइंट है. ओके, देखो यहाँ पर दिया गया डेसिमल लाइन. उनके जो आगे है ये होल नंबर है और इसे आप इंटीग्रल भी कह सकते हो. ये सभी इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, सबसे पहला वाला का 1s, दूसरा है उनका 10s, तीसरा है उनका 100 और चौथा है उनका 1000s. और डेसिमल पॉइंट के बाद जो है आपका
ये पॉइंट है डेसिमल, उसके बाद जो नंबर हो उसको बोलोगे 10th बोलोगे। ओके, पॉइंट के बाद 10th से स्टार्ट होगा, इनकी तरह 1 से स्टार्ट नहीं होगा। ओके, ये 10th, ये 100th, ये 1000th, ये 10,000। ओके, ये इनकी प्लेस वैल्यू है। ओके, आप इनको इस तरीके से बोलोगे 0.1, ओके, 0.01, 0.001, इनकी वैल्यू ये हो जाएगी सबकी। इनको बोलोगे आप 10th, इनको बोलोगे 100, ये हो गया 1000, और 000 के बाद हो गया 10,000। ओके, तो ये था पहला टॉपिक। ओके, प्लेस वैल्यू चार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 8 डेसिमल। ओके, डेसिमल में 1/10 क्या होता है वो आज सीखेंगे। ओके, ये पेज नंबर 109 पर है। ओके, 109 पर आपको इस तरीके से दिया होगा एक रेक्टेंगल। ओके, मान लो कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ओके, इस तरीके से उनमें से 1 पार्ट है वो इस तरीके से शेडेड है। ओके, तो आप इसे किस तरीके से लिखेंगे? टोटल पार्ट कितने हैं? 10। ओके, उनमें से कितना पार्ट शेडेड है? 1, तो 1 को लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आप 10 लिखेंगे। ओके, तो ये हुआ 10 में से 1। ओके, 1 पार्ट है वो शेडेड है 10 में से। ओके, आप इसे 1/10 भी कह सकते हो। ओके, इसको 1/10 बोलते हैं। ओके, अगर आपको 1 की जगह 2 शेडेड पार्ट दिए होते तो कैसे लिखते? 10 आउट ऑफ 2, 10 में से 2 पार्ट शेडेड। ओके, 3 दिए होते तो 10 आउट ऑफ 3। ओके, आप इसे 1/10, इसे 2/10, इसे 3/10 बोल सकते हो। ओके, या फिर 1/10, 2/10 या 3/10 भी कह सकते हो। ओके, ये हुआ फ्रैक्शन फॉर्म में। ओके, ये सब जो हम देखे 1/10, 2/10, 1/10, 2/10, 3/10। ओके, ये सब हुआ फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, अब आते हैं डेसिमल। अब अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किस तरीके से करेंगे? देखो यहाँ पर 1/10 है। ओके, तो डिनोमिनेटर में 10 है, तो 10 के पीछे कितने जीरो? 1 है, तो आप न्यूमरेटर में 1 डिजिट। ओके, 1 डिजिट के बाद यहाँ 1 है, उनके पहले यहाँ पर पॉइंट मुकेंगे डेसिमल पॉइंट, और उनके आगे 0। इस तरीके से यहाँ पर 10 थे, इसके पीछे एक 0 है, तो यहाँ पर 1 डिजिट के पहले ओके इस साइड लेफ्ट साइड 1 पॉइंट पुट करोगे, ये डेसिमल पॉइंट है, और उनके आगे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका डेसिमल फॉर्म में। इनको आप किस तरीके से लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में? ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो उससे पहले 0.2 हो जाएगा इस तरीके से। देखो यहाँ पर भी 10 है। ओके, तो 1 0 है, 10 में 1 0 होता है 1 के पीछे, तो यहाँ पर 1 डिजिट। ओके, 2 लिया हमने, उनसे पहले पॉइंट पुट किया। ओके, और 0, और इसमें क्या हो जाता है 0.3। ये सब जो हुआ ओके, ये तीनों, ये हमारा डेसिमल हो गया। ओके, ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 10 आउट ऑफ 1। ओके, 10 में से 1 पार्ट शेडेड है। अगर 2 पार्ट शेडेड होते तो क्या करते? 10 आउट ऑफ 2। अगर 3 पार्ट शेडेड होते तो 10 आउट ऑफ 3। ओके, इससे आप 1/10, 2/10 या 3/10 भी कह सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको 1/10, 2/10 या 3/10 ही कहना है। ओके, आपको सिर्फ इसमें 1/10 ही करना है। ओके, 2/10 मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए सिखा है, इसमें ये आपको आगे आएगा। अभी सिर्फ 1/10 में इतना ही है। ओके, ये हुआ डेसिमल और ये हुआ आपका फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं चैप्टर 8 में डेसिमल में 100 किसे कहते हैं और 1000। ओके, मान लो कि आपको इस तरीके से स्क्वायर दिया है, उनको 1000 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो 1000 बॉक्स में, उनमें से आपको 1 बॉक्स शेडेड दिया है। देखो यहाँ पर 1 शेडेड कर देता हूँ। ओके, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? ओके, 100। ओके, 100 बॉक्स है ये, तो 100 में से ओके, एक मिनट था, इनसे लिखता हूँ ब्लू पेन से। 100 आउट ऑफ 1 आप इसे लिखेंगे। ओके, इसे 100 कहते हैं। ओके,
100 आउट ऑफ 1 या फिर 100, ओके। इससे अगर आपको डेसिमल फॉर्म में, ये हुआ फ्रैक्शन फॉर्म हुआ, ओके, ये हुआ फ्रैक्शनल। अब आपको लिखना है इसको डेसिमल फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? आप इसे इस तरीके से भी डेसिमल में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर कितना है, 100 में 2 जीरो होते हैं, तो यहाँ पर तो 1 ही डिजिट है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो 1 डिजिट लिखेंगे और फिर दूसरा डिजिट क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे। फिर इनके बाद, ओके, 2 डिजिट हो गए, यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 डिजिट के पहले, ओके, यहाँ पर 2 डिजिट हो गए, उनसे पहले आप पॉइंट रखेंगे और फिर उनके आगे 0। इस तरीके से ये हो गया आपका डेसिमल फॉर्म, ओके। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ आपको। देखो यहाँ पर 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 डिजिट ही है, तो क्या करेंगे, 2 डिजिट बनाएंगे। इसे कैसे बनाएंगे, 1 के आगे आप एक और 0 रखेंगे यहाँ पर, फिर उनके बाद पॉइंट रखेंगे, डेसिमल पॉइंट, और फिर एक 0, ओके, 0 पॉइंट, ओके। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आना चाहिए, ओके। यहाँ पर कितने हैं, 2 जीरो है, इसलिए 2 आना चाहिए, ओके। तो ये हो गया आपका डेसिमल, ओके। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ओके। ये हुआ डेसिमल, ये हुआ फ्रैक्शन फॉर्म, ओके। अगर आपको 2 से पार्ट दिए होते तो क्या होता, 100 आउट ऑफ 2, ओके। इनका डेसिमल क्या होता, ओके, ऐसा होता 0.02 होता, ओके। अगर 3 दिया होता तो 0.03, इस तरीके से भी हो सकता है, ओके। लेकिन आपको यहाँ पर 100 ही दिया है, ओके, ये नहीं दिया है। अब आते हैं 1000 पर, ओके। मान लो कि आपको ऐसा कोई स्क्वायर या क्यूब दिया है, ओके, इनको 1000 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है, ओके, 1000 पार्ट में। उनमें से आपको अगर 1 पार्ट सेटेड दिया है 1000 में से, तो आप इसे किसे लिखेंगे, इसमें 100 था तो इसमें 1000 आउट ऑफ 1, 1000 में से 1 पार्ट सेटेड, ऐसा 1000 में से 1 पार्ट सेटेड, ओके। ये हुआ फ्रैक्शन फॉर्म। अगर 2 पार्ट सेटेड होते तो कैसे लिखते हैं, 1000 आउट ऑफ 2। अगर 3 पार्ट सेटेड होता 1000 में से, ओके, यहाँ पर 100 ही है, मान लो आप यहाँ कोई 1000 पार्ट में इसको भी डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, ओके। आपको बुक में इसको क्यूब दिया है, ओके, ये पेज नंबर 110 पर है, आपको क्यूब दिया है, उसको 1000 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ओके। ये हुआ फ्रैक्शन फॉर्म। अब इनको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, देखो 1000 में कितने 0 होते हैं, 3 जीरो होते हैं, लेकिन डिजिट तो यहाँ पर एक ही है, तो इसको 3 डिजिट बनाएंगे, ओके। ये हुआ पहला डिजिट, फिर एक 0 पुट करेंगे, 2 डिजिट हुए, अब 3 डिजिट करना है और एक 0 पुट करेंगे, अब 3 डिजिट हो गया। अब इनके पहले एक पॉइंट मुकेंगे, ओके, डेसिमल पॉइंट रखेंगे और, ओके, और उनके आगे एक 0, ओके। ये हो गया आपका डेसिमल फॉर्म, इनका डेसिमल फॉर्म हो गया, ओके। इनका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर सिंगल डिजिट है, इनको 3 डिजिट बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है, ओके। ये हो गए 2 डिजिट और एक 0 पुट करने से हो गया 3 डिजिट, ओके। अब इसके पहले डेसिमल पॉइंट रहेगा, फिर एक 0, ओके। ये हो गया इनका डेसिमल, ओके। इनका डेसिमल ये हो गया, इनका डेसिमल ये, ओके। आपको 1000 में यही लिखना है, ओके। ये हो गए 2000 हो गया, ओके, 2-1000, ओके। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको कोई स्क्वायर या क्यूब दिया है, उनको आपको 1000 पार्ट में डिवाइडेड है, ओके। उनमें से कोई एक पार्ट शेडेड दिया है आपको, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 1000 में से एक पार्ट शेडेड, ओके। ये हो गया इनका फ्रैक्शन फॉर्म। आप इसे 1/1000 भी कह सकते हैं, 1000 भी कह सकते हैं, ओके। इसे डेसिमल में कैसे लिखेंगे, डेसिमल में लिखेंगे किस तरीके से लिखना है, ओके, कन्वर्ट कैसे करना है सिखाता हूं। देखो आपको 1/1000 दिया है, 1000 के पीछे कितने 0 है, 3, तो यहाँ पर 3 डिजिट से पहले, लेकिन यहाँ पर सिंगल डिजिट ही है, तो आप इसको 3 डिजिट बनाएंगे। यहाँ पर 0 पुट करूँ तो भी 1 ही रहेगा, और एक 0 पुट करूँ फिर भी 1 ही रहेगा, ओके। तो कितना हो गए, 3 डिजिट हो गए। फिर उनके पहले आपको 0 पुट करना है, ओके। देखो यहाँ पर 0 रखूँ तो भी वही 1 ही रहेगा, ओके, लेकिन डिजिट 2 हो गए। अब फिर से एक 0 पुट करूँ, अब डिजिट 3 हो गए, लेकिन यहाँ 1 का 1 ही रहा। अब 3 डिजिट से पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे
और उनके आगे 0। ओके, हमने 3 डिजिट क्यों लिए? क्योंकि 3 0 है 1000 में। यहाँ पर हमने 2 डिजिट लिए थे क्योंकि 100 था, और 10th में हमने सिंगल डिजिट लिया था क्योंकि 10th था। ओके, तो आप इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ओके, क्या हो गया? डेसिमल 0.001। ओके, इसको इस तरीके से रीड करना है 0, फिर डेसिमल पॉइंट को करना है, आपको पॉइंट बोलना है 0.001। क्या करना है? 0.001, इनको 0.01। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पर आने से पहले हम ये ठीक से समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, क्या दिया है? 1/10। ओके, 1/10 में कैसे लिखते थे? कोई पार्ट है, ओके, कोई रेक्टेंगल था, उसका हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया था, उनमें से 1 पार्ट शेडेड था। ओके, कितना था? 10 में से 1, टोटल कितने थे? 10। उनमें से कितना पार्ट शेडेड था? 1। ओके, तो क्या हुआ? 10 आउट ऑफ 1। ये हुआ आपका 1/10, और ये हुआ इनका फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, इनका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता? ओके, कोई सर्कल या रेक्टेंगल कोई भी चीज हो, उनका कितना पार्ट था? 100 पार्ट था। 100 में से 1 पार्ट शेडेड था, तो कैसा लिखते थे? 100 आउट ऑफ 1। ओके, टोटल 100 पार्ट है, उनमें से 1 शेडेड है। ओके, तो 100 आउट ऑफ 1, इनका फ्रैक्शन फॉर्म ये हुआ। अब इनका कैसा होगा? कोई 1000 पार्ट था। ओके, किसी क्यूब का, सर्कल का, किसी भी चीज का 1000 पार्ट हो, और उनमें से 1 पार्ट शेडेड था। ओके, तो कैसे लिखेंगे इसको? 1000 में से 1, 1000 आउट ऑफ 1। ओके, ये हुआ इन सब का फ्रैक्शन फॉर्म। और इनका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? ओके, इनमें 1 0 है, 10 में कितने 0 होते हैं? 1। ओके, तो यहाँ पर 1 डिजिट। ओके, 1 डिजिट क्या है? 1 है, उनसे पहले एक डेसिमल पॉइंट और उनके आगे 0। ओके, तो ये हुआ इनका। और इनमें क्या है? 100 में कितने 0 है? 2 0। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 1 डिजिट ही है, तो एक एक्स्ट्रा डिजिट पुट करेंगे। अब 2 डिजिट हो गए, अब उनसे पहले एक डेसिमल पॉइंट और एक 0। ओके, तो ये ऐसा हो जाएगा। 200 है, तो अगर 1000 होता तो क्या हो जाता? पॉइंट के बाद 3 डिजिट आना चाहिए। ओके, 0 0 1। ओके, 1 है, उनको 3 डिजिट बनाए, आगे 2 0 पुट करके, फिर एक डेसिमल पॉइंट और आगे 0। ओके, तो ये हो गया आपका इनका डेसिमल पॉइंट। ओके, ये हुआ फ्रैक्शन। ओके, ये रिवीजन था, जो आगे टॉपिक हुआ उनका एक बार रिवीजन था। ओके, अब एक टेबल पर आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक टेबल पर। ओके, ये आपके पेज नंबर 110 पर है। ओके, चैप्टर नंबर 8 डेसिमल चल रहा है। ओके, इसमें टेबल दिया है, देखो आपको नंबर दिए हैं 8 10th 500 8800 5000 845। ओके, 845,000। ओके, तो इसको आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है और डेसिमल में भी दिया है। ओके, किस तरीके से लिखेंगे इसको? 8 10th है तो आप इसे लिखेंगे 8 10। ओके, 10 आउट ऑफ 8 और 8/10 या 8 10th। ओके, इस तरीके से लिखेंगे। और इनका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? यहाँ पर 1 0 है, तो क्या होगा? 0 और 1 पॉइंट। ओके, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट 8। ओके, यहाँ पॉइंट के बाद और पॉइंट के पहले 8 के पहले पॉइंट और वो आगे 0। इनको डेसिमल में इस तरीके से लिखना है। ओके, और फिर क्या है? 500। ओके, 500 कैसा होगा? ऐसा 500। ओके, 5/100। ओके, इस तरीके से लिखेंगे। ये इनका है। और इनको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 2 डिजिट आना चाहिए, तो 5 एक 1 डिजिट हो गया। अब सेकंड डिजिट क्या लिखेंगे? 0 पुट करेंगे, और उनके बाद यहाँ पर पॉइंट मुकेंगे। ओके, पॉइंट रखेंगे और 0। ओके, 0.05 हो जाएगा। ओके, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आना चाहिए। ओके, देखो यहाँ पर 2 0 है, इसलिए पॉइंट के यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, लेकिन हम जब बना रहे हो डेसिमल में तब यहाँ पर 5 हो, फिर एक डिजिट 0 पुट करना है और फिर उनके आगे पॉइंट पुट करना है। ओके, फिर 0। अब 88। ओके, तो आप क्या करेंगे? 8800। ओके,
तो उनको इस तरीके से लिखेंगे 8800th। ओके, देखो यहाँ पर 2 डिजिट दिया है, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी होगा। देखो 100 के पीछे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 88 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 88 देखो 2 डिजिट हो गए, उनके पहले आपको पॉइंट पुट कर देना है, डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर 2 दिए है इसलिए, ओके, और उनके आगे 0, तो डेसिमल इनका हो जाएगा, ये हो जाएगा, इनका हो गया ये, इनका हो गया ये। अब क्या है, अब 5, ओके, 5000, ओके, 5/1000 या फिर 5000 भी कह सकते हैं आप। ओके, इनका डेसिमल कैसे कन्वर्ट होगा, आप यहाँ पर 3 जीरो है, ओके, 1000 में 3 जीरो है, तो 3 डिजिट ऊपर चाहिए। 3 डिजिट नहीं है तो क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। ये फर्स्ट डिजिट हो गया, सेकंड और ये थर्ड डिजिट, 3 डिजिट हो गया। अब उनके पहले यहाँ पर पॉइंट पुट करना है और फिर उनके आगे 0, क्या हो गया 0.005। ओके, अब नेक्स्ट पर चलते, क्या है 845 1000 है, क्या है 1000। ओके, इनको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर 3 डिजिट ऑलरेडी दिए है, देखो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके, थर्ड डिजिट दिए है, और यहाँ पर 3 जीरो है 1000 में, तो कैसा होगा, इस 3 डिजिट के बाद, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिजिट के बाद आपको पॉइंट पुट कर देना है। ओके, इसमें आपको 0 की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या होगा 0.845। ओके, ये थर्ड डिजिट हो गया, 3 डिजिट, उनसे पहले पॉइंट और उनके आगे 0। ओके, ये हो गया आपका फ्रैक्शन, इनका फ्रैक्शन और डेसिमल। ओके, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 8/10। ओके, तो 8/10 ऐसे हो जाएगा 10 आउट ऑफ 8, और 8/10 आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो। ओके, लेकिन आप यहाँ पर 8/10 ही कहोगे। ओके, 8/10, और उसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, और 500, ओके, 500 का कैसा हो जाएगा 0.05। अब क्या है 8800, तो 88 न्यूमरेटर में आएंगे और डिनोमिनेटर में आएंगे 100। ओके, तो आप इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 100 है तो 2 जीरो आएगा, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट और फिर आगे एक 0। ओके, फिर क्या है 5000। ओके, 5000 इस तरीके से लिखेंगे, 5/1000। ओके, और उसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 3 जीरो है 1000 में। ओके, तो 3 डिजिट से पहले, तो 5 है, 3 डिजिट नहीं था तो हमने क्या किया, 3 डिजिट बनाया, आगे 0 पुट किया। ओके, 3 डिजिट बनाने के लिए आगे 0 पुट करना होता है। देखो ये 3 डिजिट बन गया, उनसे पहले हमने 0 पुट किया, फिर 0। ओके, 0.005 हो जाएगा। ओके, इसका डेसिमल। अब आते 845,000 में। ओके, तो 845 न्यूमरेटर में आएंगे, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1000। ओके, फिर इनको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 1000 में 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद है, फर्स्ट सेकंड और 3, इनसे पहले आ जाएगा पॉइंट, आ जाएगा देखो यहाँ पर, इनके बाद पॉइंट और उनके आगे कुछ नहीं है तो 0। ओके, तो 0.845 इनका डेसिमल हो जाएगा। ओके, तो ये था टेबल आपका।